नील लगातार चिल्ला रहा था, लेकिन उसके बगल में बैठे बुजुर्ग आदमी पर जैसे कोई असर नहीं पड़ रहा था। नील परेशान होकर बोला, आखिर कौन हो तुम लोग और क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अगर इस सब का उस लड़की शेरी से कोई लेना देना है तो प्लीज मैं बता देता हूँ कि मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो पागल है। और नील बोले जा रहा था कि तभी बगल में बैठे बुजुर्ग ने उसे घुरा और एक गंभीर आवाज आई, चुपचाप हमारे साथ चलो वरना मैं तुम्हें उन लोगों के हवाले कर दूंगा। नील चीख पड़ा, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? नील बड़बड़ाते जा रहा था, लेकिन बुजुर्ग चुपचाप बैठा था। थक हार कर नील चुप हो गया और वो समझ चुका था कि उसको किडनैप कर लिया गया है। अब ये लोग उसे मारकर ही छोड़ेंगे। नील की आंखों में आंसू भर आए और वो आखिरी बार अपनी दादी से मिलना चाहता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। नील ने ड्राइवर को धक्का देते हुए कहा, अगर तुम गाड़ी नहीं रोकोगे तो मैं चलती गाड़ी से नीचे कूद जाऊंगा। ड्राइवर ने ठंडी आवाज में कहा, कूद जाओ। नील इतना डर चुका था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने यहाँ वहाँ देखा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर चलती गाड़ी से सड़क पर कूद गया। बुजुर्ग चिल्ला रहा था, अरे ये क्या किया? पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं थी, लेकिन गाड़ी से गिरते ही नील एक खाई में लुढ़कता गया। जब वो संभला तो उसके हाथ पैर बुरी तरह से छिल गए थे। किसी तरह उठा और गिरते पड़ते छिपते छिपाते अपने कमरे तक पहुंच गया और वहीं चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा चौकीदार उसके मुंह पर टॉर्च मार रहा है। नील बेटा, तबीयत तो ठीक है आपकी, आप बेहोश कैसे हुए? अपने आप को सही सलामत अपने हॉस्टल में देखकर नील को इतनी खुशी हुई कि उसका मन किया कि चौकीदार के गले लग जाए। वो जल्दी से उठा और बोला, वो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। कहते कहते नील ने अपने घाव की तरफ देखा तो हैरान हो गया। उसके हाथ पैर जो थोड़ी देर पहले बहुत बुरी तरह से छिल गए थे और उनसे खून बह रहा था, अब एकदम ठीक हो गए थे, जैसे कभी चोट लगी ही नहीं थी। एक्सीडेंट कैसे हुआ? चौकीदार हैरान था, लेकिन नील से ज्यादा नहीं। नील ने बहाना बना दिया और अपने कमरे में चला आया। ये सब क्या था? वो चोट के निशान कहाँ गए? नील ने एक बार फिर ध्यान से अपने हाथ पर चेक किया, लेकिन उसे कहीं जरा सी भी खरोंच नहीं लगी थी। उधर बदन सिंह और उसके साथी क्रूरा के सामने खड़े थरथर कांप रहे थे। क्रूरा बुरी तरह भड़का हुआ था। उस बित्ते फर के लड़के ने तुम लोगों को एक बार फिर बेवकूफ बना दिया। वो आम इंसान का बच्चा तुमसे बचकर कैसे भाग सकता है? बदन सिंह बोला, वो सरदार, इस बार वो खुद नहीं भागा, किसी ने उसकी मदद की है। किसने? किसे अपनी जान प्यारी नहीं है जो क्रूरा से दुश्मनी मोल ले रहा है? क्रूरा ने लाल लाल आंखों से बदन सिंह की तरफ देखा तो बदन सिंह के मुंह से एकदम से निकला, वो सरदार ड्रैगन के लोग थे। क्रूरा एकदम से चीख पड़ा, क्या कहा तुमने? ड्रैगन के आदमी? मतलब ये लड़ाई अब लंबी चलने वाली है। 2-3 दिन बीत गए। नील मन ही मन डरा और घबराया हुआ रहता था, लेकिन खास कुछ नहीं हुआ। नील ने एक बार फिर से शेरी से बात करने की ठानी। वो उससे मिलने उसके स्कूल गया। जैसे ही शेरी स्कूल से बाहर निकली नहीं, वो लपक कर उसकी तरफ बढ़ा। शेरी, मेरी बात सुनो, मेरे साथ कुछ अजीब सी चीजें हो रही है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। शेरी ने बड़ी अदा से मुस्कुराकर कहा, अब बात डैडी तक पहुंच चुकी है, अब तो इससे भी ज्यादा अजीब चीजें होंगी। मेरी बात ना मानने का नतीजा तुम देख रहे हो। अब जाओ, मरो, मुझे क्या। इतना कहकर शेरी एक बार फिर उससे बात किए बिना चली गई। नील चिल्लाता रह गया, शेरी मेरी बात सुनो, शेरी मेरी बात का जवाब दो। लेकिन शेरी ने उसकी एक नहीं सुनी। अगले दिन जब नील कॉलेज से निकल रहा था तो मान्या ने खुद आके उससे बात की। क्या बात है नील, आजकल तुम बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, कहीं ये सब कुछ उस लड़की की वजह से तो नहीं है? नील की आंखें एकदम से चमक उठी। कोई तो था जो उसकी परेशानी समझ रहा था। उसने झट से कहा, हाँ वो लड़की शेरी, वही है मेरी परेशानी की वजह। लेकिन तुम्हें कैसे पता? नील को मान्या की बातों में हमदर्दी की झलक नजर आ रही थी, लेकिन नील के मुंह से शेरी का नाम सुनकर
मान्या एक बार फिर तुनक गई। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। खैर, तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम ही सुलझाओ, मैं क्या बोलूं। नील दंग रह गया। ये कैसी बातें कर रही हो तुम मान्या? मान्या बोली, मैं कोई बात नहीं कर रही, पूरी क्लास कर रही है। तुम रोज रोज उस लड़की से मिलने उसके स्कूल जाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें नील? एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की के पीछे पड़े हुए हो तुम। हे भगवान! नील ने अपना माथा पीट लिया। वाकई उसकी क्लास में उसे लेकर इस तरह की बातें चल रही थी। मुझे जल्द ही इस बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। एक तरफ मेरी लाइफ की लगी पड़ी है और दूसरी तरफ ये मेरे दोस्त हैं कि मुझे एक पर्वर्ट समझ रहे हैं। नील ये सब सोचते सोचते बाहर निकल रहा था, तभी एक लंबी सी गाड़ी आकर गेट पर उसके सामने रुक गई। नील ने जैसे ही गाड़ी देखी उसे पहचान गया। ये वही गाड़ी थी। वो उल्टे पैर लौटने ही वाला था कि वही बुजुर्ग गाड़ी से उतरा और नील से बोला, तुम कितनी भी कोशिश करो हमसे भाग नहीं सकते, लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नील ने पलट कर देखा। एक तरफ वो गाड़ी थी और दूसरी तरफ उसके क्लासमेट्स हैरानी से उस गाड़ी और महंगा ब्लैक सूट पहने उस बुजुर्ग को देख रहे थे। नील ने मन ही मन सोचा, एक बार उनकी बात सुन लेता हूँ। यहाँ कॉलेज में सबके सामने तमाशा बनने से तो अच्छा है। नील चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गया और सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। काफी देर बाद गाड़ी रुकी तो बुजुर्ग ने कहा, चलो बाहर निकलो। नील ने आंखें खोली। ये एक बहुत बड़े होटल की पार्किंग थी। उसने मन ही मन सोचा, ये क्या, ये लोग मुझे मारने के लिए तो कम से कम ऐसी जगह लेकर नहीं आएंगे। इतने में उस बुजुर्ग आदमी ने फिर कहा, चलो बाहर निकलो, हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। नील बेमन से बाहर निकला, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद उसके जीने की थोड़ी उम्मीद तो बाकी है। बुजुर्ग आदमी शायद नील के मन की बात समझ गया था। उसे समझाते हुए बोला, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम्हें मारूंगा नहीं। मैंने एक बार तुम्हारी जान बचाई है तो किसी मकसद से ही बचाई होगी। चलो अब। नील को ये सुनकर दिलासा मिला। उसने धीरे से पूछा, तुम लोग कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? लेकिन उसके सवाल का उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो लोग नील को अपने साथ होटल के 7th फ्लोर पर ले गए। एक शानदार सूट में ले जाकर नील को बाहर हॉल में बिठा दिया गया और बुजुर्ग अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही नील चारों तरफ देखने लगा। यहाँ उसे ऐसे कोई खतरनाक चीज या हथियार नहीं दिखाई दिया जिससे उसे खतरा महसूस हो। उसने सोचा, पता नहीं इन लोगों का क्या प्लान है, देखता हूँ अंदर क्या चल रहा है। वो उठा और बेडरूम के दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। बुजुर्ग कह रहा था, बॉस मैं उस लड़के नील को लेकर आ गया हूँ। जवाब में एक रौबदार आवाज गूंजी, अच्छा किया, मैंने हमारे फैमिली डॉक्टर से बात कर रखी है, तुम उस लड़के को ले आओ, हम जल्द से जल्द सर्जरी शुरू करना चाहते हैं। नील ने जैसे ही उनकी बातचीत सुनी, उसके पेट में फिर दर्द होने लगा। घबराहट के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे। ये लोग मेरा नाम भी जानते हैं और सर्जरी की बात कर रहे हैं। कहीं ये लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग तो नहीं करते? मेरी किडनी तो नहीं निकाल लेंगे? नील बुरी तरह डरा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे कि अचानक दरवाजा खुल गया। वो दरवाजे से टिका हुआ था। अचानक दरवाजा खुलने से लड़खड़ाकर अंदर की तरफ गिरने लगा तो बुजुर्ग ने उसे पकड़ लिया और बोला, अब तुमने हमारी बातें सुन ही ली है तो अच्छा है, सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ। सर्जरी? कैसी सर्जरी? तुम लोग जो भी हो बच नहीं सकते, नील चिल्लाया। लेकिन तभी किसी ने पीछे से आकर उसकी बाहों में एक इंजेक्शन चुभा दिया और नील पर बेहोशी छाने लगी। बंद होती आंखों से नील ने देखा कि उस कमरे में किसी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का पूरा सेटअप लगा हुआ है। कई घंटों बाद जब नील की आंखें खुली तो उसे अपने जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। जगह तो वही लग रही है जहां बेहोश हुआ था। ये स्वर्ग या नरक तो नहीं है। नील ने आसपास देखते हुए सोचा। उसे अपने पेट में हल्की चुभन जैसी महसूस हो रही थी। उसने हाथ से पेट को टटोला तो ढेर सारी पट्टियां बंधी हुई थी।
हो गया काम तमाम। निकाल ली मेरी किडनी। अब मुझे जिंदगी भर एक ही किडनी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों ने मुझे अभी भी जिंदा रखा है। कहीं कुछ और निकालने का इरादा तो नहीं है। नील परेशान था, लेकिन उसका दिमाग ठीक ठाक काम कर रहा था। उसने देखा सामने एक बड़ी सी खिड़की है। पैरों पर एनेस्थीसिया का असर था। नील ने कुछ देर इंतजार किया, फिर धीरे धीरे बेड से उतरा और घिसटते हुए खिड़की तक पहुंच गया। मुझे किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। नील ने पक्का इरादा किया और खिड़की खोल दी। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से नीचे झांका, उसका इरादा कमजोर पड़ गया। हे भगवान, इतनी ऊंचाई से कूदूंगा तो वैसे ही मर जाऊंगा, और अगर जिंदा बच भी गया तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाऊंगा। नील सोच रहा था कि क्या किया जाए। उन लोगों से बच के भागने की ताकत ना ही उसके पैरों में थी, ना ही लड़ने की उसके हाथों में। नील धीरे से पलट ही रहा था कि तभी किसी ने अचानक से दरवाजा खोल दिया और एक भारी आवाज सुनाई दी। वहां क्या कर रहे हो? नील घबराकर अचानक से पलटा। उसके कदम लड़खड़ा गए और वो तेजी से खिड़की से गिरने लगा। बचाओ! नील जोर से चिल्लाया और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी जैसे एक चमत्कार सा हुआ, किसी ने उसे थाम लिया, और जब नील ने अपनी आंखें खोली तो वो फिर से उसी बेड पर था। ये सब इतनी जल्दी? मैं तो गिरकर मरने वाला था। मुझे किसने बचाया? इस जगह में कोई सॉलिड प्रॉब्लम है भाई। तभी नील को किसी के बात करने की आहट सुनाई दी। आवाज बगल वाले कमरे से आ रही थी। आवाज सुनते ही नील तुरंत पहचान गया कि ये उसी बुजुर्ग की आवाज है। नील ध्यान से सुनने लगा। वो किसी से कह रहा था कि आगे क्या करना है सर? उस लड़के ने भागने की कोशिश की। अगर वो आज कामयाब हो जाता तो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता था। तभी नील को दूसरी आवाज सुनाई दी। ये उसी की आवाज थी जिसने थोड़ी देर पहले सर्जरी की बात की थी। डॉक्टर का कहना है कि सर्जरी से कोई फायदा नहीं है। उसने खुद को उस लड़के की बॉडी से कनेक्ट कर लिया है और अब उसका निकलना नामुमकिन है। बुजुर्ग ने पूछा, तो अब क्या उपाय है सर? हम ऐसे ही इस लड़के को जाने नहीं दे सकते। उसके बॉस ने पूछा, तुमने इस लड़के के बारे में कुछ पता लगाया था? बुजुर्ग बोला, हाँ, पास के गांव का रहने वाला है। माँ बाप नहीं है, बूढ़ी दादी ने ही इसे पाला है। पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है। बॉस ने पूछा, और कोई गर्लफ्रेंड वगैरह का चक्कर? बुजुर्ग के साथ साथ दीवार से कान लगाए उनकी बातें सुनकर नील भी चौंक पड़ा। आखिर इस आदमी को उसकी गर्लफ्रेंड से क्या मतलब हो सकता है? बुजुर्ग ने जल्दी से कहा, एक लड़की दोस्त है तो सही, वो इसे पसंद भी करती है, लेकिन इसकी तरफ से कुछ नहीं है। ये सुनते ही नील बुरी तरह से हैरान हो गया। ये लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मेरे बारे में इसे इतनी डिटेल्स में कैसे पता है? तभी दरवाजे पर कुछ आहट हुई और नील आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसके पैरों में थोड़ी जान आ चुकी थी। उसने उठने की कोशिश की और खिड़की से बाहर झांका। सुबह होने को थी। नील ने हिम्मत की और खिड़की के पाइप से उतर गया। नीचे पहुंचते ही उसने टैक्सी पकड़ी और सीधा अपने हॉस्टल पहुंच गया। उसे अपने शरीर में फिर एक नई ताकत महसूस हो रही थी। हो सकता है दवाओं का असर हो। कमरे में पहुंचकर नील ने एक बार फिर अपने पेट पर बंधी पट्टियों को देखा। खोलकर देखता हूं घाव कितना है। दर्द तो महसूस नहीं हो रहा। नील वॉशरूम में घुस गया और एक एक करके पट्टियां खोलनी शुरू कर दी। लेकिन जब आखिरी बैंडेज हटाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पेट पर घाव का कोई निशान नहीं था। ये कैसे हो सकता है? कुछ घंटों पहले मुझे यहाँ दर्द हो रहा था, लेकिन वो घाव, ये सब क्या है? फिर वो लोग सर्जरी की बात कर रहे थे। घबराया हुआ नील कुछ देर वॉशरूम में ही खड़ा रहा। फिर उसने मुंह धोया और बाहर निकल आया। लेकिन बाहर आते ही उसे एक और झटका लगा। वही बुजुर्ग आदमी बड़े आराम से उसके बेड पर बैठा हुआ था। नील के पैर अपनी जगह पर जैसे जम से गए थे। उसने हकलाते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे? तुम अंदर कैसे आए? मैंने तो दरवाजा अंदर से बंद किया था, मुझे याद है। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोला, घबराने की कोई बात नहीं है सर।
मैं आपको लेने आया हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा। नील डर गया। लेने आए हो? क्यों? मैंने आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हो? क्यों क्यों चलूं मैं तुम्हारे साथ? बुजुर्ग फिर मुस्कुराया। क्योंकि आपकी शादी होने वाली है सर। अब चलिए। शादी? कैसी शादी? नील हड़बड़ा गया। आगे सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।